कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा परेशान हो, नीतीश कुमार को सबक सिखाना हो, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए फ्री कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के लगातार कह रही है कि जिस तरह से जदयू एक्ट कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए, गठबंधन के अनुरूप नहीं है, लेकिन दोनों ऐसा एक्ट कर रहे हैं। जब भी अगर कोई समझौता होगा तो पूरा का पूरा समझौता होगा, ये नहीं कि कोई टूट करके आके समझौता कर लेगा। महाराष्ट्र वाली हालत होगी, वो तेजस्वी यादव से तो नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है और कर सकती है तो वो कर लेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर बिहार की सियासत में चल रही होती है, जिसका प्रभाव बिहार में आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। एक बार फिर से दो दल आमने सामने हैं। विपक्षी दल हैं, अमूमन आमने सामने रहते हैं, लेकिन इस बार भगदड़ से नमारी की चर्चा है। दो शब्द दोनों दल की तरफ से कहे जा रहे हैं। एक तरफ चर्चा यह है कि दूसरे दल के सीएम कैंडिडेट ही पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, वही दूसरे दल की तरफ से यह दावा किया गया है कि बड़ी भगदड़ मचा सकते हैं, जब चाहे तब सरकार बना सकते हैं। ऐसे में बाबा के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। बाबा, राजद की तरफ से पहले बात कर लेते हैं। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नित्यानंद राय जो भाजपा के सीएम कैंडिडेट है वो आना चाहते थे। क्या इस बात में सच्चाई आपको दिख रही है? देखिए, इसमें जो भी पिछले 24 घंटे के बीच में जो बातें सामने आई हैं जी, उन बातों को अगर गौर किया जाए तो उसमें भी कंट्राडिक्शन है जी। वहीं दूसरी तरफ अगर वास्तविकता में से जोड़ा जाए तो नित्यानंद राय को जरूरत क्या है जी तेजस्वी यादव के पास जाने का? आखिर किस बिना पर जाएंगे? क्योंकि उनको यादव वोट ही चाहिए जी। और नित्यानंद राय कोई नया मुल्ला नहीं है कि प्याज खाएंगे। आपको याद होगा ना कि नया मुल्ला प्याज खाता है वाला बात खूब चर्चा में चला था जी। भाजपा से ही इस बात को कहा गया था और तब आरएलएसपी के लिए कहा गया था, जो आज उनके मित्र हैं जी। तो आखिर उनकी जरूरत क्या है? उनका संबंध आरएसएस से जुड़ा हुआ है। जिस समय तेजस्वी यादव बता रहे हैं उस समय वो टॉप पे थे जी, पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे थे जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी के माने मजबूत कैडर में से एक थे जी। इसके साथ ही लालू प्रसाद के विरोध में अगर यादव वोटों को संगठित करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं जरूरत था किसी का, तो नित्यानंद राय की जरूरत थी जी। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि यादवों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने कार्यक्रम बनाती है, जिस कार्यक्रम के तहत 2014 में जब चुनाव जीती जी, तो रामकृपाल यादव को, जो कि उस समय नीतीश कुमार और कहा जाए तो लालू प्रसाद के सबसे प्रबल में दुश्मन में से थे जी, क्योंकि तुरंत निकल करके 2014 में वो आए थे भारतीय जनता पार्टी में और लालू प्रसाद से खासा नाराज थे। उनकी बेटी को टिकट देकर के उनको टिकट नहीं दिया गया था जी। और यही कारण था कि वो बाहर आए थे और बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, कारण कि उनको यादव वोट उनके तरफ शिफ्ट हुआ था जी। आप जानते हैं जिस क्षेत्र से वो आते हैं पाटलिपुत्रा से, उसमें यादवों का वर्चस्व है जी, और वो वोट का डिसीजन करते हैं। आप देख लीजिए ना, दानापुर में कौन विधायक है जी, रीतलाल। मनेर में कौन विधायक है? भाई वीरेंद्र। ये पूरा चीज देखने में पटना साहिब में कौन विधायक है? ये पूरा जो एरिया है ना, वो हालांकि पटना साहिब दूसरे एरिया में है, लेकिन वो यादव बहुल क्षेत्र है और वहां से रामकृपाल यादव का जीत कराना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि यादव वोट में सेंधमारी हुई है जी। लेकिन आप कहेंगे कि विधानसभा और लोकसभा की स्थितियां अलग अलग है, तो अगर विधानसभा में भी 100% यादवों ने वोट दिया होता तेजस्वी यादव को तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नित्यानंद राय गए थे मिलने के लिए, हो सकता है कि मुलाकात का कारण कोई दूसरा हो जी, जिसके एविडेंस में हो तेजस्वी यादव के पास। लेकिन राजनीति में बार बार हम बोलते हैं कि संकेत और शब्द ये दोनों समय पर अगर स्ट्राइक किया जाए ना तो उसके असर होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2014 में एक नारा दिया गया था, हर हर मोदी घर घर मोदी जी, घर घर मोदी का प्रवेश हो गया। 2015 में उस नारा के ऊपर एक नारा दिया गया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। हर घर में बिहार में बाहर आ गया, नीतीश कुमार आ गए जी। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो आज मुख्य बात हम करने के लिए आए हैं कि दोनों खेमा अपने अपने स्तर से
तैयारी कर रहा है। देखिए, इसमें एक बार फिर से ये बात साबित हुई कि हम जो लगातार कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति 3 धुरी पर चल रही है। एक धुरी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों की धुरी, दूसरी धुरी है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों की धुरी, और तीसरी धुरी जो है वो तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों की धुरी। इस धुरी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव एक मंच पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है जो नित्यानंद राय को ये दर्शाने के लिए तेजस्वी यादव ने फोन किया है कि वो पूर्णतः अपने पार्टी के साथ लॉयल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी राजनीति और रणनीति हो सकती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा चिंता का कारण है। वहीं आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को बाहर से सपोर्ट कर दे, अगर नीतीश कुमार से इतना ज़्यादा बिगड़ जाए कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना हो, उनको बर्बाद कर देना हो, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को सामने ला सकते हैं। लेकिन इसका घाटा क्या होगा? तो घाटा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी, और सत्ता निकल जाएगी तो अगली सत्ता वो पाएगी या नहीं पाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर हो जाएगा। राजद दावा कर रही है कि हम जब चाहें भाजपा के कुछ विधायक को अपने पाले में बुला सकते हैं। तो क्या ये यादव विधायक हैं इसलिए कि नित्यानंद राय यादव हैं तो तेजस्वी के साथ जाने की बात कर रहे थे, तेजस्वी ने जो दावा किया उसके हिसाब से, तो क्या भाजपा के अब कोई यादव विधायक जो खास तौर पे तेजस्वी के करीबी है तो राजद में जाने की कोशिश करेंगे? बबूल के नीचे बार बार आम मिलता है क्या? आप AIMIM के 4 गो विधायक को मिला लिए तो आप कह दीजिए कि पूरा राजद मेरे साथ है, पूरा जदयू मेरे साथ है, पूरा भाजपा मेरे साथ है, तो फिर बैठे क्या हुए भाई? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि जाइए राज्यपाल को लिस्ट दीजिए और कहिए कि हम बहुमत साबित करेंगे, सरकार बना लीजिए, सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सब नहीं है। बात देखिए, अब सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि याद होगा कि पंचनामा में नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। सीधी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि लोग जिस तरह से हैं, जिस कारण से हैं, वो कारण खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनना लास्ट लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद से बचा क्या? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का दावा कि मेरे साथ 10 हैं, ये दावा आप याद कीजिए ना, श्याम रजक कब से कर रहे हैं कि 19 लोग 22 लोग मेरे संपर्क में हैं। आपके साथ रह करके 19 को जो कांग्रेस वाला है वो तो आपके साथ है नहीं, वो जदयू में जाने की तैयारी में, वो तो आपके साथ है नहीं। अब जहां जाए या अपने स्वतंत्र रहे, लेकिन आपको तो जगह जगह पर थ्रेट कर रहा है। आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके विरुद्ध अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अपने कुनबे को आप नहीं समेट पाइएगा तो अन्य लोगों की तरफ से कहां से लेके आइएगा? और ला सकते हैं, सब कुछ तय है, तो फिर देर किस बात की? हाँ, एक संभावना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा परेशान हो, नीतीश कुमार को सबक सिखाना हो, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए फ्री कर सकती है, और बाहर से किसी न किसी रूप में वो भी पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर सकती है, जिसकी की संभावनाएं अब प्रबल हुई है जब से RCP सिंह जदयू के से नाराज हैं, गुस्से में हैं, तब से यह संभावना प्रबल हो गई है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें की जा रही है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उन बातों का सीधा सा मतलब है कि वो अपने विधायकों को इस बात के लिए आशान्वित रखना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे पास सत्ता होगी और आपको भी सत्ता का सुख मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां सनी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो एग्रीमेंट होना था, वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं अब टूट के कगार पर है। आपने देखा होगा कि 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में जदयू के लोगों का बयान बदला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर अभी भी, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के लगातार कह रही है कि जिस तरह से जदयू एक्ट कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए, गठबंधन के अनुरूप नहीं है। लेकिन दोनों ऐसा एक्ट कर रहे हैं, और यही वो कारण है कि दोनों के बीच में एकता नहीं है, एका नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव को बार बार मौका मिल जा रहा है। एक आपने बात और सुनी होगी कि तेजस्वी यादव का मदद नीतीश कुमार कर रहे हैं, 4 गो विधायक उनको भिजवा दिए AIMIM वाला। अरे भाई, तो ये विधायक अपने पास क्यों नहीं रख लिए? ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं
मीडिया के भीतर चल रही हैं और राजनीतिक गलियारे से हो करके कहीं ना कहीं आ रही हैं जगह पर। लेकिन इन सब में जो दावे हो रहे हैं उन दावों से ज़्यादा अब ये लग रहा है कि सेंधमारी होगी। आप देखिए ना, सब एक पटरी पर खड़े हैं, जितने भी बड़े दल हैं सब एक पटरी पर खड़े हैं, सब कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लेकिन कौन किसको तोड़ा, किस दल को तोड़ा, कितने बड़े दल को तोड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सबसे छोटे छोटे दल थे आप उसको तोड़ के ले आए, लेकिन बड़ा दल फिर जो एक सरकार में है वो आपके साथ क्यों जाएगा? क्या उसको दे दीजिएगा कि वो आपके साथ जाएगा? वहीं दूसरी तरफ एक बात समझिए कि जदयू के लोग आपके पास क्यों जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास क्यों जाएंगे? ये तो निश्चित रूप से सरकार का ही अंग है, सरकार का हिस्सा है। तो आप सरकार में है नहीं। अब आप सवाल ये भी दाग सकते हैं तो फिर AIMIM के लोग काहे आ गए? देखिए, AIMIM के लोगों के पास विकल्प की कमी हो गई थी। खैर वो राजद बैकग्राउंड से थे बिल्कुल। और दूसरा था कि वो जदयू के साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि जदयू भाजपा के साथ है जी। और तेजस्वी यादव भाजपा के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो रातों रात जा सकते थे जी, क्योंकि भाजपा का ऑफर भी उनको है। तो अगर नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे उनका वोट बैंक है। वो जानते हैं कि वहां जाने के बाद मेरा मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में यादव वोट आ जाएगा, तो हर तरह से इनका घाटा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव सिर्फ अपने विधायकों को खुश करने के लिए या उनको एक बार फिर से आशा देने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ये बात कहते हैं कि इस पार्टी के इतने विधायक, इस पार्टी के इतने विधायक हैं, और इसमें बहुत सारे नेताओं को काम में लगाया हुआ है जी। जैसे जदयू में भी तोड़फोड़ की बात चल रही थी कि जदयू के बहुत सारे नेता संपर्क में हमारे हैं। लेकिन इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि कोई किसी को तोड़फोड़ खास करके इन तीन पार्टियों में नहीं करने जा रहा है। जब भी अगर कोई समझौता होगा तो पूरा का पूरा समझौता होगा, ये नहीं कि कोई टूट करके आके समझौता कर लेगा। महाराष्ट्र वाली हालत होगी, वो तेजस्वी यादव से तो नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है और कर सकती है तो वो कर लेगी, लेकिन वो भी जब वक्त आएगा उसे पता चल जाएगा कि अब किसी भी हाल में मेरी सरकार नहीं रहेगी, तो वैसी स्थिति में वो बिहार में कोई सरकार नहीं बनने देगी। और राष्ट्रपति चुनाव जैसे 2005 में फरवरी में लग गया था, उसी तरह से लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे जितना भी तोड़ ले, जदयू को तोड़ने से उसके आंकड़े पूरा नहीं हो रहे हैं, राजद को तोड़ने से उसके आंकड़े पूरा नहीं हो रहे हैं जो सरकार बनाने के लायक हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सब कुछ नजर आएगा, और नजर आएगा तो महाराष्ट्र तो दोहराने नहीं जा रही है, न राष्ट्रीय जनता दल और न जदयू। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा दावा और राजद की तरफ से भी बड़ा दावा हो रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि जो बड़े दल हैं उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकता है। एक तरफ दो बड़े दल सरकार के हिस्सा है, सरकार के अंग है, तो वो विपक्ष में क्यों जाएंगे? वही दूसरी तरफ विपक्ष के जो दल हैं, खास तौर पे उनको ये आशा है कि जब सरकार बनेगी तो हम लोगों को मंत्रालय मिल सकता है या अलग अलग तरह के गिफ्ट मिल सकते हैं। छोटे छोटे दल हैं जिनमें टूट की संभावना है, जिसमें ओवैसी के विधायक टूट ही चुके हैं। कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की तैयारी चल रही है फिलहाल के लिए इस रातों रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।